Hello students of class +1, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about Abbasid revolution, in which we had studied about the Abbasid people who were the descendants of Abbas, and Abbas was the uncle of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad was a person who established a community, that is Ummah, and this community was made for Muslim peoples are those peoples who believe in Allah. So हमने ये कुछ बातें डिस्कस की थी पीछे अपने टॉपिक्स में. हमने ये पढ़ा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी, उम्मा नाम की कम्युनिटी, एंड देन फिर वो उनकी सडन डेथ हो गई थी. तो इस कम्युनिटी को 4 खलीफ ने संभाला था. जो इनके 4 खलीफ थे वो क्लॉज वंस थे, साथ ही इनका एक खलीफा था यानी डिप्टी थे. उन्होंने मिलकर एक इस कम्युनिटी को संभाला था और इसको एक नाम दे दिया था, दैट इज़ कैलिफेट स्टेट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड देन फिर क्या हुआ था, कैलिफेट स्टेट के जो लास्ट खलीफ थे, 4 खलीफ हुए थे. लास्ट जो खलीफ थे अली, जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ भी हुआ करते थे, उनका मर्डर करके जो मुअय्या थे उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी इस पूरी कम्युनिटी के ऊपर पावर ले ली थी और उस कम्युनिटी का जो नाम था वो चेंज कर दिया था. और वो जो कम्युनिटी थी अब वो उमैयद कम्युनिटी के यानी उमैयद डायनेस्टी के नाम से जानी जाती थी. फिर उमैयद डायनेस्टी को भी ख़त्म कर दिया गया था अब्बासिद लोगों के द्वारा. अब्बासिद लोग कौन हुआ करते थे, अब्बास के डिसेंडेंट हुआ करते थे, वंशज हुआ करते थे. और जो अब्बास थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल थे. तो इतना कुछ हम अपने इस इस्लामिक रिलीजन के बारे में या सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं. आज जो हम बात करेंगे कि जो लास्ट हमारी आई थी अब्बासिद स्टेट या अब्बासिद रेवोल्यूशन के कारण जो स्टेट बनाई गई थी अब्बासिद स्टेट, उस स्टेट का आगे क्या हुआ, वो कितने टाइम तक वर्किंग कर पाई या नहीं कर पाई, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. कहता है कि फ्रॉम 9th सेंचुरी से जो अब्बासिद स्टेट थी वो डिक्लाइन होने लग गई, वो ख़त्म होने लग गई थी. क्या होने लग गई थी, डिक्लाइंड होने लग गई थी. इसके डिक्लाइनिंग के 2 रीज़न्स थे. कितने रीज़न्स थे, 2 रीज़न्स थे. उन रीज़न्स के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट जो रीज़न था ना, मैंने आपको बताया था कि जो इसकी कैपिटल थी वो थी बगदाद. क्या थी, बगदाद. मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ उस टाइम पे कैपिटल जो होती थी वो एक कंट्रोलिंग प्लेस हुआ करता था, यानी एक ऐसी प्लेस, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस जहाँ से पूरे के पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था. तभी उसको क्या कहा जाता था, कैपिटल कहा जाता था. तो क्या हो रहा था कि बगदाद से पूरे के पूरे एम्पायर को या पूरी की पूरी कम्युनिटी को संभाला नहीं जा रहा था, पॉसिबल नहीं हो जा रहा था, जिस वजह से जो अब्बासिद स्टेट थी वो डिक्लाइन होती गई थी. अगर एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो सपोज़ करो कि ये एक अब्बासिद स्टेट है. यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस, सिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है जी. और सपोज़ करो कि ये क्या है, बगदाद है. ये क्या है, बगदाद है. और इस बगदाद से पूरे के पूरे एम्पायर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था. यहाँ पे कंट्रोलिंग जो हो रही थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो रही थी, वीक हो रही थी, जिस वजह से जो अब्बासिद स्टेट थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी. उनका जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता जा रहा था. तो एक ये रीज़न था कि जो अब्बासिद स्टेट थी वो डिक्लाइन हो गई थी या डिस्ट्रॉयड हो गई थी. और दूसरा जो रीज़न था ना वो था ग्रुप्स. क्या था, ग्रुप्स. डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बनने लग गए थे, लोगों के तरह तरह के ग्रुप्स बन गए थे. डिफरेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो कम्युनिटीज़ आ रही थी इसमें सिर्फ मुस्लिम्स या ट्राइबल्स पीपल ही नहीं जुड़ते थे, बल्कि नॉन ट्राइबल और डिफरेंट स्टेट्स के या डिफरेंट सिविलाइजेशन के लोग भी जुड़ने लगे. जिसमें हमने ईरान और इराक की बात की थी, तो वहाँ के जो लोग थे वो भी जुड़ने लग गए थे. तो डिफरेंट जो अगर लोग आएंगे तो उनके डिफरेंट ग्रुप्स भी बनेंगे. और इन डिफरेंट ग्रुप्स ने क्या होने लग गया था, बागी होने लग गए थे, यानी उनके अगेंस्ट होने लग गए थे. और जिस वजह से एक तो ये पहले ही अपने आप को वीक फील करने लग गया था क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं, और दूसरा कंपटीशन हो रहा था. ग्रुप्स जो थे वो अगेंस्ट जा रहे थे, वो काफ़ी वीक फील करा रहे थे. तो मेनली जो ग्रुप था वो जो इनके अगेंस्ट होता जा रहा था वो ग्रुप था टर्किश स्लेव एम्प्लॉयज़.
टर्किश यानी टर्की के जो स्लेव्स एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था और ये बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए थे, यानी कंपटीशन में आ गए थे। अब देखो जो अबाजिद लोग थे ना, अबाजिद जो लोग थे वो सुन्नी ग्रुप से बिलोंग करते थे। किससे करते थे? सुन्नी ग्रुप से बिलोंग करते थे। एंड जो ये स्लेव एम्प्लॉयज़ थे या दूसरे ग्रुप्स बने थे वो थे शियज़म ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? शियज़म ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में क्या हो गया था? कंपटीशन बढ़ गया था, एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर्स बन गए थे। और अल्टीमेटली जो जीत हुई थी वो शियज़म की हुई थी। क्या हुई थी? शियज़म ग्रुप की ही जीत हुई थी। और इन्होंने जो अपना कब्जा था ना वो कर लिया था इजिप्ट के कुछ और सीरिया के कुछ हिस्सों में। और इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी जिस कम्युनिटी को कहा जाता है बुयत। क्या कहा जाता है? बुयत। अब ये कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी के आगे ना तो डायनेस्टी वर्ड यूज़ किया, ना कोई कम्युनिटी वर्ड यूज़ किया। इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, जो होता तो एक बिल्कुल ही सिनोनियम है कम्युनिटी का, लेकिन इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया दैट इज़ सल्तनत। तो इन्होंने अपनी बुयत सल्तनत को सल्तनत के नाम से जाना। और यहाँ पे जो राइज था वो सल्तनत का होने लग गया था। और वो जो टाइम पीरियड था जब सल्तनत राइज हुई दैट इज़ 945 CE का जो टाइम पीरियड था तब सल्तनत का राइज हो गया था। और ये सल्तनत जो थे वो शियज़म थे। क्या थे? शियज़म थे। इन्होंने पिछले जितने भी टाइटल्स हुआ करते थे, चाहे वो खलीफा हो गया, खलीफ हो गए, या प्रॉफिट मोहम्मद को क्या कहा जाता था? मैसेंजर कहा जाता था। उन सारे टाइटल्स को इन्होंने यूज़ किया। सिर्फ़ और सिर्फ जो टाइटल इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया वो टाइटल था खलीफ। इन्होंने खलीफ बनना मंजूर नहीं किया था, यानी इन्होंने अपने आप को खलीफ नहीं कहा। इन्होंने जो अपने आप को टाइटल दिया, यानी काफ़ी सारे टाइटल्स इन्होंने दिए, लेकिन मेनली जो टाइटल दिया गया, ईरानियन टाइटल जो दिया गया, जिसे किंग्स ऑफ किंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग्स ऑफ किंग्स, यानी शहंशाह। इन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दे दिया था? शहंशाह का टाइटल देना शुरू कर दिया था। यानी वहाँ के जो लोग थे अब वो उन्हें शहंशाह के नाम से जानते थे। अगर आपने जोधा अकबर देखा हो तो अकबर को भी क्या कहा जाता था? शहंशाह कहा जाता था। तो ऐसे कुछ टाइटल्स इन्होंने दिए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को खलीफ टाइटल नहीं दिया था। अब इसकी बात करेंगे कि उन्होंने खलीफ टाइटल क्यों नहीं दिया था। देखो, जो उस कम्युनिटी से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए थे वो थे सुन्नी लोग, जो कि पहले ही इस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे और जो बिलीव करते थे खलीफा पे, जिनको इन्होंने अपने टाइटल्स में इंक्लूड तो किया, लेकिन खलीफ को उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि वो कभी भी खलीफ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन वो चाहते थे कि जो सुन्नी लोग हैं वो इस कम्युनिटी से जुड़े रहें, इसलिए उन्होंने खलीफा टाइटल को यूज़ कर लिया, यानी डिप्टी टाइटल को यूज़ कर लिया, खलीफ टाइटल को यूज़ नहीं किया था। उन्हें एक डर था अपनी एम्पायर को खोने का, वो खलीफ नहीं बनना चाहते थे, वो लोगों के मन में खलीफ जैसा वर्ड नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना जो टाइटल चूज़ किया था दैट इज़ शहंशाह। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, कहता है कि फिर एक और मतलब छोटी छोटी डायनेस्टीज़ वहाँ पर बनने लगी थी, वेरियस डायनेस्टीज़ का राइज होने लग गया था। उनमें से एक डायनेस्टी थी फातिमीज़ जो डायनेस्टी थी वो एक शियज़म डायनेस्टी थी, यानी शियज़म ग्रुप की ही डायनेस्टी थी। और फातिमी जो वर्ड आया था वो था फातिमा के लिए। फातिमा जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी। उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी बना ली थी जिसका नाम था फातिमिद डायनेस्टी, और इसको बनाने वाली थी फातिमा मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर। तो इन्होंने जो कब्जा किया था, यानी इन्होंने जो राज करना शुरू किया था, इन्होंने कॉन्क्वर्ड कर लिया था, जीत हासिल कर ली थी इजिप्ट के ऊपर। कहाँ पे? इजिप्ट के ऊपर। और ये जो टाइम पीरियड था वो था 969 का टाइम पीरियड था। वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और इन्होंने इस इजिप्ट को क्या बना दिया था? फातिमिद कैलिफेट बना दिया था। क्या बना दिया था? फातिमिद कैलिफेट बना दिया था। और इन्होंने इजिप्ट की जो पुरानी कैपिटल थी उसे रीप्लेस कर दिया था काहिरा से,
यानी अब जो न्यू कैपिटल आई थी उसको क्या बना दिया था, काहिरा नाम दे दिया गया था, काहिरा को बना दिया गया था। और ये जो कैपिटल बनाई गई थी ये उस दिन बनाई गई थी द राइज ऑफ प्लैनेट मार्स, यानी जिस दिन प्लैनेट मार्स के बारे का राइज हुआ था। मतलब ऐसा कहा जाता था जो काहिरा थी वो ऐसा था जैसे मार्स का राइज हुआ हो, जो प्लैनेट है हमारा मार्स उसका राइज, काहिरा का मतलब राइज ऑफ मार्स। तो ये नाम उन्होंने दे दिया था। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी अपनी डायनेस्टी चलाई थी। 2 डायनेस्टी उस टाइम एग्जिस्ट करने, काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करने लग गई थी डायनेस्टीज़, लेकिन मेनली जो 2 बात की गई थी, एक तो थी बुयत सल्तनत एंड सेकेंड वन इज़ काहिरा। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो 86 पेज नंबर का हाफ ही टॉपिक कवर हुआ है। इसे आप अपनी बुक में से रीड आउट कर लेना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको, फिर नोट्स बना लेना एंड देन कल हम इसकी आगे की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि इससे आगे क्या हुआ था। आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा टफ टॉपिक चल रहा है ये, तो लिटिल बिट पार्ट लेकर चलते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। एंड कहावत तो सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे बच्चे, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।